सो व्हाट इज अप गाइस यार, यू आर वाचिंग स्पा में और अब हम लोग देखने वाले हैं भाई सीजन 3 के पार्ट 1 का एपिसोड 3। भाई साहब लास्ट एपिसोड में इतना खतरनाक लिवाई वर्सेस केनी स्क्वाड हुआ था भाई, मैं तो देख के डर गया था। एनिमेशन तो भाई एक नंबर थी, लेकिन जो हुआ बहुत खतरनाक था भाई। लिवाई की स्क्वाड बहुत स्किल्ड है, लेकिन केनी की स्क्वाड भी भाई कुछ कम नहीं थी भाई, बहुत खतरनाक स्क्वाड थी। केनी खुद कितना बैडएस टाइप का है और भाई हम लोग पता चला कि भाई केनी ने ही रेज किया है लिवाई को। हम लोग को लॉर्ड रेस के बारे में पता चला। लॉर्ड रेस की बेटी है हिस्टोरिया, वो रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करती है, मतलब कि अब वही रानी बनेगी, क्वीन बनेगी। तो केनी ने मार डाला है डीमो रीव्स को भाई साहब, लेकिन डीमो रीव्स ने बहुत ही बढ़िया काम किया है कि डीमो रीव्स 2 मिलिट्री पुलिस वाले लोगों को ले आया हम लोग के पास, जो लिवाई का हाइड आउट है वहां पे। अब देखते हैं भाई, मुझे भी देखना है क्या होता है। और जो बात हो रही थी, जो हांजे ने बोला था कि वो लोग एरन को खा जाएंगे, क्या बात है भाई, देखते हैं भाई क्या चीज है। एपिसोड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइस यार अपना एपिसोड 3 स्टार्ट होता है। 3, 2, 1। 私はウォールローゼ北部の小さな牧場で生まれました。 ओह हिस्टोरिया, キリス教の領地内にある牧場です。 नोबल रेस फैमिली, 私は物 हिस्टोरिया की बैक स्टोरी। 牧場の手伝いをしていました。 ओके, हिस्टोरिया काफी हद तक मेरे को अरबिन जैसी लगती है, मैं कंफ्यूज जाया करता हूँ कभी कभी तो। 本を読んでいて、 ओके 家の仕事をして ये いる मम्मी है 姿を उसकी 見たことがありません。夜になると誰かが馬車で迎えに来て、 ना वैगन に着飾った母を乗せて町に行きました。 ब्रो। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना ये बहुत, 父の読み書きを覚え、母の真似事で本を読み出した時、 ओह 私は自分が孤独であることを知りました。どの याद है तुम लोग को ये सीजन 2 की ओपनिंग का ये जो है ना कि कोई पकड़े है, मैं तुम लोग से कहा था कितनी बार कि एक स्टैचू है। जिन लोगों ने लाइव स्ट्रीम देखी उनको भी याद होगा ये बात। रुको मैं अभी मिनिमाइज करता हूं उसको, मैं तुम लोग को दिखाता हूं गूगल क्रोम पे खोल के। अभी ये देखो, मैंने ये ससागेओ वाली जो ओपनिंग है ना, ससागेओ वाली सीजन 2 की, ये मैंने खोली, इसको फुल स्क्रीन करता हूं मैं। मुझे लगा था कोई मदर मैरी, जो क्रिश्चियन मदर मैरी है वो है, लेकिन नहीं, देखो एक स्टैचू टाइप का है, कोई पकड़े एक छोटे बच्चे को, इसकी बात कर रहा था मैं। और अभी हम लोगों ने क्या देखा, यही चीज, ये देखो। मैं तुमसे कई बार कहा था कि यार ये क्या चीजें मेरे को समझ में नहीं आ रहे हो, कि वो सीजन 2 में बताया नहीं गया था उसके बारे में, तभी मैं समझ नहीं पा रहा था उसके बारे में। तो वो चीज हिस्टोरिया उसकी मम्मी को सिम्बलाइज कर रही थी। और देखते हैं क्या है। 話しかけたり抱いたり叱ったりするもの हगिंग एंड फाइटिंग विद देयर पेरेंट्स। ある日私は好奇心から母に抱きついてみることにしました。どんな顔をするか興味があったのです。 कितनी अलग टाइप की लग रही है हिस्टोरिया। ओह, 母が私に何かを she had acknowledged my presence for the very first time. こいつを殺す勇気が私にあれば。それが母が私に発した最初の言葉。 First words. そして5年前のあの日、私は रईस है ये तो। 父と会いました。 सुअर कहीं का, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को अजीब लगता है ये। 数年ぶりに見る母はひどく怯えているようです。 फ्राइटेंड एक्सप्रेशन। 困りますなレイス教。このような真似はご容赦いただきたい。 क्या नहीं लग रहा है ना ये। 違う、私はこの子の母親ではありません。私とは何の関係もありません。 ये इतना को डरी हुई है उससे, उसकी माँ होने से। この女もその子もあなたとは関係がないと。 ब्रो この二人は私と何の関係もない。やはりそうでしたか。何を。 मार डालेंगे क्या? 存在しなかった。 You never 屋敷 existed. に勤めていたこともない。誰もお前のことなど知らない。お前さえ産まなければ。 ब्रो それが chills. 私も殺されそうになる直前で、 父はある提案をしました。 ब्रो ここよりずっと遠くの地でつつましく生きるのであれば、 तभी इसका नाम हम चेंज किया गया था। ダレンズだ。 अच्छा, अरे यार मैं कंफ्यूज हो गया था, सॉरी यार। मैं तुम्हें से कई बार लाइव स्ट्रीम में भी कहा था ना कि मैं क्रिस्टा और पेट्रा में कंफ्यूज जाया करता हूँ। भाई मैं क्यों कंफ्यूज होता हूँ क्रिस्टा और पेट्रा में, मुझे खुद नहीं पता। मैं क्रिस्टा और पेट्रा नाम में इतना कंफ्यूज होता हूँ अभी, इसलिए मैं 2 मिनट कंफ्यूज हो गया। क्रिस्टा वो तो मर गई, मैं देखो ऐसा सोच रहा हूँ। お前こそ王家の血を引き रॉयल ब्लड लाइन ब्रो, और लॉर्ड रेस तो कनेक्टेड है इन सबसे। और क्या 私たちレイス家は本当の王家なんだ。
पीछे देखो। お前こそが人類を救うことのできる唯一の存在なんだよ。さあ行こ तो क्या इसी की बात कर रही थी वो येमिर कि वॉल के अंदर भी फ्यूचर है येमिर इसके लिए क्रिस्टा के लिए う。全てが始まった場所へ。 वेयर ऑल ऑफ दिस बिगेन। कहाँ サニス、彼は何も話していないっていうか何の質問もしてないんだ。 वही तो बेवकूफ बना दिया इसको। ナイフで脅され私の作った作文を声に出して読んだ。それだけだ。こういう役の Someone else will surely fill our shoes. 順番がある。役を降りても誰かがすぐに The cycle will only begin anew. エレンが食われる。 Eren will be eaten. वही तो। そこから推測するにユミルは壁の外をうろつく巨人の一人で हाँ ベル for 60 years. 兄の仲間を食べたんだと思う。当然巨人は人を食べても人には戻らない。 हाँ しかし एक मिनट रुको बैक करो बहुत तेज जा रहा है। I think a titan that eats someone who can transform will revert back to being human. नहीं यार मेरे को ऐसा नहीं लग रहा यार। एक और चीज है जब भी टाइटन से बाहर आते हैं हम लोग पहली बात तो बाहर खुद से आना कितना डिफिकल्ट होता है। तो तुमको याद होगा अभी तक देखो जितना हम लोगों ने एरन के पर्सपेक्टिव से देखा है हम लोग स्टोरी में एरन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी चीज देखते हैं क्योंकि प्रोटैगनिस्ट है कि एरन कभी भी खुद से नहीं निकल पाता उसको हेल्प चाहिए रहती है क्योंकि वो बिल्कुल नया है। ये मेरे बिल्कुल नई टाइटन थी उसे एक्सपीरियंस नहीं था टाइटन को यूज करने का टाइटन वाली बॉडी का उसको एक्सपीरियंस नहीं था तो वो किसी की हेल्प के बिना बाहर नहीं निकल सकती ठीक है ना। और एरन जब भी बाहर निकलता है कपड़े हमेशा रहते हैं उसके। वो जब पहली बार एपिसोड 7 या 8 में जब पहली बार निकलता है मिकासा गले मिलती है उससे उसके बाद टाइटन बोल्डर मूव करने के बाद जब बाहर निकलता है तब भी कपड़े थे जब भी बाहर निकला कपड़े थे उसके लेकिन येमिर के कपड़े नहीं थे। या तो वो जो सीन था जहाँ पे वो रेत में बैठी हुई थी डेजर्ट में या तो कम्प्लीटली इमेजिनरी सीन था उसकी सिचुएशन दिखाने के लिए उसके इमोशंस दिखाने के लिए इमेजिनरी सीन था या केवल उसको सिम्बलाइज करने के लिए सीन दिखाया गया होगा या तो सीन में और भी कुछ बैकग्राउंड है। जब वो वहाँ पे जगी है डेजर्ट में उसके पहले भी कुछ हुआ है जो हम लोग को दिखाई नहीं गया अभी या आगे चलकर दिखाया जाए। देखते हैं भाई जो भी सीन हो लेकिन मुझे लगता है कि केवल खाने की वजह से ये मेरे बाहर आई है। つまりは巨人がその能力を持つ人間を食べると人間に戻りさらに相手の能力を手に入れるんだ。そ आ の戦いでライナーは逃げたエレンに巨人を投げつけたという。 हाँ 巨人を操れるというエレンの叫びの力を他の巨人に移そうとしたんじゃないか。 ओ エレンは器であって交換可能な存在なんだ。 डैम つまりもし王政が巨人を持っていれば ब्रो エレンはそいつに食われるだろう。 हाँ ताकि जो कंट्रोल में है टाइटन के वो अगर एरन को खा लेगा तो एरन की जो कोऑर्डिनेट्स वाली पावर है जो कंट्रोल करने वाली कमांड करने वाली पावर है वो उस टाइटन को मिल जाएगी। अगर वो वाली पावर उस टाइटन को मिल गई तो एक तरह से जो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं वो पावर उनकी हो गई। तो घुमा फिरा के जो मैं सोच रहा था वही बात है ना कि एरन की जो पावर है एक तरह से उनको चाहिए है भले ही एरन के रूप में चाहिए हो या फिर एरन को खाने के बाद जो पावर है वो मिल जाए लेकिन उनको एरन की जो पावर है वो चाहिए है। エルヴィン団長ピクシス司令がお見え ओ पिक्सेस 司令がはい団長にお目にかかりたいと本当にやるのか。 आर यू सीरियस अबाउट दिस はい क्या बात है भाई। 我々はウォールマリア奪還のため王政を打倒します हाँ मतलब अगर ये लोग जाते भी हैं तो बहुत लड़ झगड़ के जाना पड़ेगा इनको। 来ると思うとった。 तो एक तरह से देखा जाए तो जो गवर्नमेंट है फिर वो एक तरीके से एक टाइप से प्रोटेक्ट नहीं कर रही है बेसमेंट को। वो लोग चाहते हैं कि बेसमेंट का सीक्रेट नहीं बाहर निकले। मुझे लग रहा है क्या पता गवर्नमेंट चाहती है कि वॉल्स का सीक्रेट बाहर ना आए और क्या पता वॉल्स का जो सीक्रेट है और जो सारे सीक्रेट्स हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई क्या हो रहा है कहाँ पे है ये लोग दीवार के बाहर कौन है दीवार के बाहर की दुनिया कैसी है। दिखाया था हम लोग अभी इस सीजन के स्टार्टिंग में पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रोलॉग में बिल्कुल कि एरन बाहर खड़ा है और सी है तो वो कोई और सी पार कर तो पहुंचेगा नहीं वहां पे मतलब। तो क्या ये एक आइलैंड टाइप का है। दो चीजें हो सकती है या तो ये पर्टिकुलरली जो जहां पे ये लोग अभी रहते हैं जो बहुत ही बड़ी लैंड है ये कोई एक आइलैंड है या तो इसके बाहर वाले जो सी है वहां पे वो गया था एरन जहाँ पे खड़ा था तो उसके बाल भी बड़े थे मतलब काफी टाइम बाद की बात है वो मेरे ख्याल से क्या होता सीजन की एंडिंग भी दिखाई जा रही हो सीजन के एंडिंग में वहां पे खड़ा है फाइनली वो लोग बाहर पहुंच गए। देखते हैं ब्रो बहुत कंफ्यूजन है लेकिन मुझे लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो वॉल्स को प्रोटेक्ट कर रही है वॉल्स के राज को कि वॉल्स के राज बाहर ना आए और दूसरी बात वॉल्स के साथ साथ जो
बेसमेंट है, बेसमेंट का सीक्रेट भी रिवील ना हो। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली हम लोग को। इंटेलिजेंट टाइटन्स शुड एन ऑर्डिनरी टाइटन कंज्यूम एन इंटेलिजेंट टाइटन विद द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, इट विल गेन द इंटेलिजेंट टाइटन्स एबिलिटीज एंड रीगेन कॉन्शियसनेस एज अ ह्यूमन। तो भाई एक मिनट सुनो, एक बात और प्रूव हो रही है यहाँ पे। बर्थोल्ड इंटेलिजेंट टाइटन है, कोलोसल है, राइनर इंटेलिजेंट टाइटन है, तीसरी एनी फीमेल टाइटन थी, चौथा उनका टीममेट था मार्शल जो मरा है, मतलब वो भी एक इंटेलिजेंट टाइटन था। जब चारों की टीम आई है, ऐसा तो होगा नहीं कि 3 टाइटन से 1 टाइटन नहीं होगा, वो भी टाइटन रहा होगा। और ये मेरे ने उसको खाया, इसलिए ये मेरे ऑर्डिनरी टाइटन से एक इंटेलिजेंट टाइटन बन गई। अभी उन्होंने उसकी पूरी तरीके से उसकी भी पावर्स नहीं देखी है उन्होंने ये मेरे की, तो लोगों को ये भी नहीं पता कि मार्शल किस टाइप का पावर था, किस टाइप का टाइटन था, उसके पास कौन कौन सी पावर्स थी। आई होप वही लोग हों। कूल। どうやら私の賭けは当たりだった。 I was right to gamble。 捕らえた中央憲兵が自白しました。現在の王家は本物ではありませ The ん。 current royal family is a fraud。 が本当の ओह अच्छा ये बात है, मैंने सोचा ही नहीं, उसने बोला यही था, उसने यही बोला था रेस इज द ट्रू रॉयल फैमिली। मैंने दिमाग ही लगाया कि अगर रेस वाली फैमिली ट्रू है तो अभी कौन राज कर रहा है वहां पे, तो एक झूठे किंग के अंडर ये लोग हैं। の計画に乗ろ ओके पिक्सल सपोर्ट करेगा। う。実行するかどうか、それを決めるのはわしらではない。分かった。 कौन करेगा? エルビン。もちろんです。司令。組織殺人の容疑だと騒いでます。それも町のど真ん中で。 अरे भाई 敵もただ手をこまねいているばかりではないようだ。ハンジ、ここから離れろ。貴様らのやっていることはエレンの持つ巨人の力を私物化することと同義。その行為は人類継承第6条に抵触する。当然内容は知っているな。個々の利益を優先 it forbids the prioritization of one's own gain over the safety and longevity of humanity。 ではここに同法への重大な違反を認め、全調査兵 Members arrested. Damn. My father was a teacher. その日は歴史を学びました。人類は巨人 टीचर 人類は巨人から身を守るため、壁の中に वही लग रहा है। 100年の平和を実現させた。その際、それまでの歴史を記すようなものは何一つ残すことができなかった。ध्यान से देखो एक मिनट।しかし私は I had my doubts upon learning this and so I asked my father a question। कितना प्यारा लग रहा है अरविंद। 家に帰った後で父は私の質問に क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या मिला, बताओ हम लोग 王 को। 政の配布する歴史書には Contradictions 数多くの謎 that plagued the government provided history। その後に続く父の話は子供ながらに私が町の子供たちに父の話をしてその詳細を憲兵に尋ねられた日 Oh 父は家には帰ってこず bro 町で事故に遭って死にました एक्सीडेंट तो नहीं है, मारा गया है ब्रो। क्या बोल रहे हो ये? 107 years ago when humanity withdrew into these walls, the king altered their memories in order to keep them placid. Altered their memories. 仮説です मतलब एक फेक रियलिटी こ बताई। んなことでも起きぬ限りはこの壁の中の社会は成立しえんからか。 Damn. やはり父の死に正当性はみじんもなかった、父は人の持つ欲と愚かな息子によって殺されたのです。私の人生の使命は父の仮説を証明することとなったのです。 Damn. बहुत सही अरविंद। यार तुम लोग से बात बोलनी मेरे को, जैसे ऐसे ही सब कुछ रिवील हो रहा है यहाँ पे, हम लोग धीरे धीरे पास पहुंच रहे हैं जो मेन राज है उसके। तो प्लीज बहुत ध्यान रखना जितने भी मॉड्स देख रहे हैं कि कोई भी स्पॉइल ना करे। मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल स्पॉइल हो यहाँ पे, क्योंकि बहुत तगड़ा चल रहा है समय और मेरे को बड़ी मजा आ रही है धीरे धीरे हर चीज सॉल्व करने में। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात? मैं चाहता हूँ कि भाई कुछ रिवील ना हो उससे पहले, जिससे पहले इसमें बताया जाएगा। ठीक है। これが Wanted 調査兵団は解散状態です。 disbanded 午後には山狩りが行われるというし、 they'll be hunting for us 街道には検問が張られ、通行証がないと通り抜けは不可能です。こっちに向かってきます。 ओ भाई ब्रो
अरे यार सो गाइस यार ये था हम लोग का एपिसोड 3 सीजन 3 पार्ट 1 का। भाई बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है एकदम से। मैं नोट्स तो बना रहा हूँ लेकिन भाई मैं तुम लोग को वीडियो बीच में काफी बार बताया कि क्या क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, लेकिन भाई सही में मेरे को याद है जब सीजन 4 बाहर आया था और कुछ ही एपिसोड के बाद मेरे किसी सब्सक्राइबर से बात हो रही थी, मेरे ख्याल से मैं क्रिश से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि इतनी ज्यादा किसी एपिसोड में इन्फॉर्मेशन बताई गई उसको सर फट जाएगा उसका। पता क्या कह रहा था कि माय पी ब्रेन कांट हैंडल दिस मच इन्फॉर्मेशन, कुछ बोल रहा था मुझसे ऐसे कुछ, मेरे को याद नहीं है। और वो तो सीजन 4 की बात कर रहा था, अभी तो सीजन 3 देख रहा हूँ। पहली बात तो जो गवर्नमेंट है, जो नोबल फैमिली, पहली बात वही पूरी नकली है। असली नोबल फैमिली रईस की थी। लेकिन अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसकी मम्मी इतनी गुस्सा क्यों रहा करती थी। उसकी मम्मी चाहती क्यों नहीं थी कि यार हिस्टोरिया उसकी बेटी हो या बेटी हो ही ना। वो लोग प्लान कर रहे हैं एरवेन लोग कि जो असली नोबल इंसान है, जो असली नोबल फैमिली से बिलोंग करता है हिस्टोरिया, उसे वो लोग थ्रोन पे रखेंगे, थ्रोन पे बैठाएंगे, मतलब तरह से वो क्वीन बनेगी। भाई मजा कितनी आई यार ये देखने में। और जो लास्ट एपिसोड से मैं परेशान हूँ उस बात को लेके कि एरन को खा जाएंगे। एरन को खाने का क्या मतलब है? अब समझ में आया कि भाई क्या बात चल रही थी खाने वाली, कि अगर एक नॉर्मल टाइटन अगर वो किसी इंटेलिजेंट टाइटन को खा लेता है तो उसके पास इंटेलिजेंट टाइटन वाली एबिलिटीज आ जाती हैं। वो ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, मतलब वापस इंसान वाले फॉर्म में जाके वापस टाइटन बन सकता है। मुझे नहीं पता मैंने कितने अच्छे से ये बात बोली, लेकिन तुम लोग समझ गए होगे, तुम लोग तो ऑलरेडी देख के बैठे हो उसको, लेकिन समझ गए ना। मुझे समझ में आ गया, मैं समझा नहीं पाऊंगा उसको, ठीक है ना। तो मतलब तुम लोग से मैंने जो अभी एपिसोड के बीच में भी कहा था, जो मार्शल था चौथा उनका टीम मेंबर था, जो चौथा जिसको येमेर ने खाया था, इसका मतलब वो भी एक इंटेलिजेंट टाइटन था। ये 3 वॉरियर्स पता थे हम लोग को, लेकिन चौथा टीम मेंबर जो मार्शल था वो भी एक इंटेलिजेंट टाइटन रहा होगा, जिसको हम लोग की येमेर ने खाया। और जो येमेर टाइटन बनी थी, मतलब जो टाइटन बना के उसको वॉल से धक्का दिया गया था, याद है तुम लोग को? जब ये 60 ईयर्स के लिए टहल रही थी बाहर, तो एक नॉर्मल टाइटन थी, एक ऑर्डिनरी टाइटन थी, लेकिन जब इसने मार्शल को खा लिया तो ये इंटेलिजेंट टाइटन बन गई। इसकी वजह से वापस से इंसान बन पाई, समझ रहे हो तुम? और उसके पास मार्शल की कैपेबिलिटीज आ गई होगी, जो मार्शल का टाइटन था। और जो तुम लोगों से मैंने बात करी थी डेजर्ट वाले सीन की, देखते हैं ब्रो उसका भी क्या बैकग्राउंड है, क्या सीक्रेट है उसका डेजर्ट वाले सीन का। मुझे लगता है भाई उसकी कोई बैक स्टोरी है, कुछ और है उसमें जो हम लोग को नहीं दिखाया जा रहा अभी। और दूसरी बात, जो टीचर को देख के मैं पागल हो गया था। मुझे लग रहा था कि भाई जिस टीचर की बात हो रही है, क्या पता वो हो मंकी का, जो मंकी के अंदर ह्यूमन बैठा है, लेकिन पता चला हम लोग को वो टीचर वो नहीं है। असली में टीचर है एरविन का पापा। उसको बहुत कुछ पता था गवर्नमेंट के बारे में, उसके राज पता थे, ताकि शांत रहे, वो चुप रहे और वो ना बोले, उसकी फैमिली मेंबर्स कुछ ना बोले, इसलिए उसके पापा जो टीचर थे उसको मरवा दिया गया था। और एरविन को बहुत खराब लगता है कि एरविन की फुलिशनेस, एरविन की जो बेवकूफी थी, उसकी वजह से उसके पापा मरे थे, क्योंकि उसके पापा ने ट्रस्ट किया था उसके ऊपर, कि उसने ट्रस्ट करके बताया था एरविन को उसके बारे में, लेकिन एरविन ने ट्रस्ट तोड़ा, सबको बता दिया क्लासमेट्स को, और वो बात बाहर पहुंच गई। तो एरविन चाहता है बदला लेना, और वो चाहता है कि जो उसके पापा मरे हैं उनकी मौत फालतू ना जाए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? और वो भी जो एक और चीज काफी जो मेरे सामने आई थी, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, 107 ईयर्स वाली जो बात है, भाई मजा आ जाएगी यार। देखते हैं ब्रो अब आगे क्या होता है। काफी डीप में घुस रहे हैं स्टोरी में हम लोग, काफी सारी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। ये था एपिसोड 3, बहुत इंटरेस्टिंग था। एपिसोड 4 में देखते हैं क्या होता है। अगर तुम लोग ये एपिसोड अच्छा लगा, लाइक करना मत भूलना, प्लीज लाइक करो यार, सपोर्ट करो यार। कमेंट करके बताओ कैसा लगा तुम लोग को। कमेंट में स्पॉइलर मत डालना, जो मॉड्स है भाई ध्यान देना स्पॉइलर ना आए, मैं नहीं चाहता स्पॉइल हो यहाँ पे, ठीक है ना। कमेंट करके एंगेजमेंट बढ़ाओ। और तुम लोग जानते हो कि मेरे ही सबसे बेस्ट वीडियो होते हैं पूरे इंडिया में रिएक्शन वाले, तो यार सपोर्ट करो यार इस चीज को, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर देना पहली बार देख रहे हो तो, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लो, तुम लोग नोटिफिकेशन आती रहेंगी। भाई पूरा सीजन आने वाला, तैयार रहो। और अभी तो स्टार्ट लेंगे, अभी लड़ाई भी आने वाली है अच्छी वाली, बेसमेंट भी आने वाला कुछ टाइम बाद, तैयार है ना। ये था एपिसोड 3, मैं मिलता हूं तुम लोग से नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 4। तब तक के लिए बाय।